हेलो दोस्तों, आप सभी का मैथ बाय यूट्यूब आकाश चैनल पे स्वागत है। आज हम कुछ सांख्यिकी के बोर्ड परीक्षा में की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि बोर्ड परीक्षा में छपने वाले प्रश्न हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 10 से 12 नंबर पक्के हैं, इससे आना तय है 100%। तो देखते हैं सवाल में बोर्ड परीक्षा में छपने वाले प्रश्न बाय आकाश सर। पहला सवाल है, वर्ग अंतराल 30 से 40 में पहला पूछेगा, ऐसे पूछेगा निम्न सीमा तथा उच्च सीमा क्या होगी। निम्न सीमा 30 होती है और उच्च सीमा 40 होती है। वर्ग चिन्ह मध्य बिंदु याद करें। मध्य बिंदु कैसे याद करते हैं, 30 और 40 को जोड़ करके 2 से भाग कर देते हैं, तो 40 30 70/2 क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और निम्न सीमा 30 हो जाएगी और उच्च सीमा 40 हो जाएगी। वर्ग की माप क्या होती है, 30 से 40 है। क्या इसी वर्तमान में 40 भी सम्मिलित है? हाँ है। 30 से 40 में कहा है ना, तो 30 से 40 में तो ये सम्मिलित है। ठीक है, आगे देखते हैं। समांतर माध्य को ही माध्य कहते हैं और औसत भी कहते हैं। तो सवाल ऐसे आता है, आंकड़ों 3, 7, 9, 11, 10 का समांतर माध्य ज्ञात करें। तो हम लोग जानते हैं समांतर माध्य बराबर फार्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो सभी का योग कर देते हैं, 3, 7, 9, 11, 10 योग कर दिए हैं और कितनी संख्या उसको नीचे लिखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या, तो 5 को नीचे लिख देंगे। ऐसे सब जोड़ेंगे तो 30 आएगा, 5 से भागेंगे तो 6 आ जाएगा, तो समांतर माध्य हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं के माध्य ज्ञात करना। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 तक कहेगा तो 9 को भी शामिल करना है। तो समांतर माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा, मतलब पूरा पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो योग कर दिए हैं 1 + 2 + 3 + 4 सब कर दिए हैं। उसके बाद संख्या कितना है, 9 है, तो 9 से भाग कर देंगे। जोड़ने पर सभी ऊपर वाली संख्या 45 आएगी और 9 9 × 5 = 45, अतः 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 5 होगा। आगे चलते हैं हम लोग। 1 और 9 के बीच की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बताना हमको। तो 1 से 9 के बीच कहा है, बीच मतलब 1 और 9 को छोड़ देंगे, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 1 से 9 के बीच कहा है। तक कहेगा तो दोनों संख्या शामिल कर लेंगे और बीच कहेगा तो इन दोनों संख्याओं को नहीं लेंगे। तो समांतर माध्य क्या होता है, सभी को जोड़ के और जितनी संख्या 7 है तो 7 से भाग कर देते हैं, तो हो जाएगा। सभी जोड़ेंगे तो 35 आएगा, 7 × 5 = 35, तो 1 से 9 के बीच में क्या आएगा, 5 आएगा। आगे चलते हैं। 1 से 10 तक की सम संख्याओं का माध्य बताना हमको। 1 से 10 तक की सम संख्या क्या होती है, तो एक सम संख्या नहीं होती है, 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है, 10 होती है। तक कहा है तो 10 भी शामिल होगी सम संख्याओं में। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, सभी को जोड़ देंगे और जितनी संख्या है उससे भाग कर देंगे। 2, 4, 6, 8, 10 जोड़ेंगे तो 30 आएगा, उसमें 5 से भाग करेंगे तो 6। देखिए 2022 में आया हुआ प्रश्न है, प्राकृतिक संख्या वाला भी 2022 में आया हुआ है, जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है, संख्याओं 3, 4, 6 तथा यक्ष का समांतर माध्य 5 दिया गया है। समांतर माध्य दिया गया है तो यक्ष का मान निकालना है। देखिए 2022 में आया हुआ प्रश्न है। तो समांतर माध्य दिया गया है तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो सभी जितना पद दिए गए हैं सबका योग कर दिए हैं, जिसमें यक्ष भी है, और संख्या कितना है, 1, 2, 3, 4 4 रख दिए। समांतर माध्य का मान 5 दिया था, रख दिए। 5 × 4 = 20 हो गया, 4, 3, 7, 6 13 हो गया, प्लस यक्ष दिया है, यक्ष हो गया। तो 13 इधर आएगा तो -13 हो जाएगा, तो 20 में से 13 घटेगा, 7 बचेगा, तो x का मान कितना आ गया है, 7 आ गया है। इसे मान निकालने वाला प्रश्न आता है। आगे देखते हैं हम लोग। यदि 27, 23, x - 4x + 4 15, 3 और 7 का माध्य 15 दिया गया है, तो कह रहा है x का मान बताइए। तो समांतर माध्य का मान दिया गया है, तो माध्य बराबर फार्मूला होता है
पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो सभी जोड़ दिए हैं 27, 23, x-4 x + 4 15 3 7 जोड़ दिए हैं। जितनी संख्या काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से भाग कर देंगे। माध्य का मान 15 दिया है, 15 रखा है, बराबर सभी जोड़ेंगे तो 27 आएगा। और यक्स कितना होता है 2x होता है बटे 7, 7 का गुणा 15 में करेंगे तो 105 आएगा, प्लस 75 इधर आएगा तो -75, तो 105 में से 75 घटाएंगे 30 बचेगा, तो 2x बराबर 30, तो x बराबर 15, ऐसे मान निकालना आता है। अगला सवाल आता है 12 व्यक्तियों के भार का माध्य दिया गया है, उनके भारों का योग ज्ञात करना है, जो कि ये भी 2022 में आया हुआ प्रश्न है। तो समांतर माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है, 12 व्यक्तियों के भारों का योग निकालना है हमको, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो 12 व्यक्तियों का भार नहीं दिया गया है, तो उसी का फार्मूला क्या होता है, माध्य बराबर सभी का योग बटे सभी की संख्या, तो 12 व्यक्तियों का योग यही निकालना है हमको, तो उसको रहने देंगे ऐसे। और संख्या कितनी है, 12 व्यक्ति हैं तो 12 से भाग करते हैं। माध्य कितना दिया गया, तो 12 का गुणा 45.6 में कर देंगे और योगफल निकल जाएगा, जो निकालना था निकल जाएगा। अगला आता है यन प्रेक्षणों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यन प्रेक्षणों का माध्य x बार है, यदि प्रेक्षणों को a से बढ़ा दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो समांतर माध्य x बार वाला फार्मूला जानते हैं, सिग्मा xi/n होता है। सिग्मा i बराबर 1 to n होता है, मतलब 1 से n तक मान, अगर n तक दिया है, n तक मतलब कोई फिक्स मान नहीं है। तो यन प्रेक्षणों का माध्य क्या होता है, जिसे यन संख्या लेंगे पहले x1 x2 x3 डॉट xn तक, यदि कह रहा है सब में a से बढ़ा दिया जाए, सभी में a जोड़ दिया जाए, तो सभी में प्लस प्लस a कर दे रहे हैं, तो xn में भी प्लस a हो जाएगा। तो हम जानते हैं ये x1 x2 xn का समांतर माध्य क्या होता है, ये होता है सिग्मा xi/n होता है। अगर उसमें a जुड़ गया है, देखिए सिग्मा i बराबर, नया माध्य क्या हो जाएगा, सिग्मा i बराबर 1 to n सिग्मा xi/n तो था ही, प्लस इसमें क्या हो गया है a जुड़ गया है, xn में क्या हो गया है, ये a जुड़ गया है, n पद था उसमें क्या हो गया a जुड़ जाएगा, a तक है, और बटे n लिखा है लिख देंगे। अब हम जानते हैं सिग्मा xi/n इतने पूरे का मान कितना होता है, इतने पूरे का मान x बार है, इतने पूरे का मान x बार है। और अगला क्या होता है n से n कट जाएगा, क्या बचेगा a बचेगा, तो इसलिए इसके a से बढ़ा देंगे तो बार क्या हो जाएगा x बार प्लस a, यही उत्तर होगा इसका। आगे टाइप 2 में टाइप 2 में क्या आता है, प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य और कल्पित विधि या लघु विधि एक ही चीज़ होती है। प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य का फार्मूला होता है x बार बराबर सिग्मा fx/सिग्मा f। कल्पित विधि या लघु विधि का समांतर माध्य का फार्मूला होता है a प्लस सिग्मा fd/सिग्मा f। पग या पद विचलन या लघुत्तर विधि एक ही चीज़ होती है, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस सिग्मा fu/सिग्मा f गुणे h। तो पहला सवाल आया था 2022 में आया हुआ सवाल है। वर्ग अंतराल दिया गया 500 से 520, 520 से 540, ये दिया गया है, बारंबारता दिया गया है। तो पहले क्या करते हैं, नॉर्मल मेथड से, हालांकि संख्या बड़ा है तो दूसरे विधि से निकाल सकते हैं, लेकिन हम निकाल दिए हैं प्रत्यक्ष विधि से। तो बारंबारता को यफ से प्रदर्शित करते हैं, तो यफ, और बाकी जो यक्स क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। 500 520 के बीच का जो संख्या होता है उसी को मध्य बिंदु कहते हैं। तो 500 या मध्य बिंदु निकालने का एक और तरीका है, 500 520 जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, तो कितना आएगा 510। 520 और 540 के बीच में क्या आएगा 530, 540 560 के बीच में 550, 560 80 के बीच में 570, 580 600 के बीच में 590, ये आएगा। अब यफ और एक्स का गुणा कर दिए हैं, यफ और एक्स का गुणा करने पे इतना आया है, यफ और एक्स का गुणा करने पे इतना आया है, ठीक है। गुणा कर दिए हैं, एफ एक्स सिग्मा, फार्मूला होता है सिग्मा fx/सिग्मा f। तो ये सिग्मा fx निकाल दिए, मतलब सभी को जोड़ देंगे तो हो जाएगा सिग्मा fx। जोड़ दिए इतना आया, सिग्मा f मतलब बारंबारता को जोड़ना है तो 50 आया, तो समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा fx/सिग्मा f। तो भाग दे दिए तो कितना आया 545.2। अब आगे चलते हैं हम लोग पार्ट 2 में। आगे कहा है निम्न सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर दैनिक खर्च को दर्शाती है, भोजन पर दैनिक माध्य व्यय ज्ञात करें। सवाल आया था, दैनिक व्यय दिया गया था परिवारों की संख्या, तो उसको अलग से बना लेंगे चार्ट। दैनिक व्यय परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या को मतलब आवृत्ति बोलते हैं यफ। xi मध्य बिंदु क्या बोलते हैं, x या x या xi एक ही चीज़ है, आवृत्ति यफ या fi वही चीज़ है।
तो इसको हम किस विधि से निकालते हैं? पग विचलन विधि से या लघु विधि से निकाल सकते हैं इसको, क्योंकि डाटा थोड़ा सा बड़ा है, 100 से ज़्यादा है। तो पहले यक्साई कैसे निकालते हैं? 100 और 150 को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं, या 100 से 125 का मध्य बिंदु क्या होता है? 125। तो जोड़ के आधा करो, सबसे अच्छा रहेगा। 350 का आधा 175, 500 का आधा 225, 350 का आधा 275, जोड़ के आधा कर देंगे 325 आएगा। अब डी कैसे निकलता है? इस फार्मूले में क्या होता है? डी आई अभी कैसे निकालते हैं? डी देखते हैं। यक्साई में से एक घटा, कोई भी एक संख्या, बीच वाली संख्या को ए मान सकते हैं हम लोग, कोई भी एक संख्या। तो यक्साई में से इसी में से एक घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? डी। तो 125 में से 225 घटाएंगे तो -100 बचेगा। 175 में से 225 घटाएंगे -50 बचेगा। इसमें से खुद को घटाएंगे तो 0 बचेगा। फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो 50 बचेगा। फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो 100 को बचेगा। अब यू आई कैसे निकालते हैं हम लोग? यू आई है फार्मूले में, एफ आई तो भी निकाल लेंगे। यू आई हमको निकालना, फार्मूले में क्या है? एफ आई यू आई है। तो यू आई कैसे निकलता है? इसी डी आई में ही एच से भाग देना पड़ता है। डी आई में एच से भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा? यू आई निकलेगा। तो एच क्या होता है? उच्च वर्ग में से निम्न वर्ग को घटा देंगे तो यच निकल जाएगा। यच बराबर क्या होता है? 150 में से 100 को घटा देंगे तो वही क्या होता है? यच होता है। तो 150 में से 100 को घटाएंगे कितना आएगा? 50। डी आई यानी 100 में 50 से भाग देंगे -2, 50 में 50 से भाग देंगे -1, 0 से भाग देंगे 0, ऐसे ही सेम टू सेम 50 से भाग देंगे, 50 करने में 50, ठीक है, तो 2 आ जाएगा। ऊपर वाला माइनस में आया, नीचे प्लस में। अब हम लोग क्या करते हैं? एफ आई यू आई निकालते हैं। एफ आई यू आई कैसे निकाल देंगे? एफ आई और यू आई का गुणा, तो 4 गुणे 2, 4 दूना 8, माइनस में है, ये संख्या। तो -8 -5 -13, -13 में से 6 घटाएंगे -7 आएगा। तो हम लोग ए माने थे बीच वाला पद, तो ए का मान कितना रख दिए? 225। सिग्मा एफ आई मतलब इसी का जोड़, सिग्मा एफ आई मतलब इसका एफ आई जो निकालेंगे इसी का जोड़ होता है। तो इसको जोड़ें तो -7 आया। तो एफ आई का मान कितना है? -7 बटे सिग्मा एफ आई का मान कितना जोड़ने पर आया है? 25 आया है। तो 25 रख देंगे। गुणे एच मतलब क्या होता है? उच्च में से निम्न घटा देंगे तो कितना आएगा? 50। सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग। 225 लिखा है, लिख देंगे, ठीक है। 25 दूना कितना होता है? 50, 2 सत्ते -14, तो 225 में से 14 घटाएंगे तो 211 आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था ये। आगे देखते हैं हम लोग। ये देखिए सवाल है समांतर माध्य का, जो कि हर साल आता है, हर साल छपने वाला प्रश्न है ये। समांतर माध्य दिया गया है 25, तो पी का मान ज्ञात करना है। पी का मान ज्ञात करना है, समांतर माध्य वाला है तो अगर पी का मान ज्ञात करना है, जो कि हर साल आता है, 100% आता है। वर्गंतराल दिया गया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता दिया गया 5, 18, 15, 20, 6, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? मध्यमान निकालते हैं। समांतर माध्य दिया गया तो माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? मध्यमान निकालते हैं। मध्यमान कैसे निकलता है? 10 और 0 जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। 10 का आधा 5, 20, 10, 30 का आधा 15, 30, 50 का आधा 25, 70 का आधा 35, 50, 40, 90 का आधा 45। अब एफ और एक्स का गुणा कर देते हैं। 25 25, 15 18 270, 15 गुणे 25 375, 35 गुणे पी 35 पी, 45 छक्का 270। सिग्मा ये कर दिए, सिग्मा एफ एक्स भी कर देंगे, सिग्मा एफ भी कर देंगे, मान इसी में रख देंगे। समांतर माध्य का मान कितना दिया गया है? 25, तो 25 रख दिए। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना? 940 प्लस 35 भी रख दिए। सिग्मा एफ का मान 44 प्लस पी रख दिए। इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो 25 का गुणा किसमें करेंगे? 44 प्लस पी में, बराबर 940 प्लस 35 पी। 25 गुणे 44 1100, 25 गुणे पी 25 पी 940। तो पी का मान निकालना है तो पी वाला एक तरफ, बाकी को एक तरफ। तो 1100 संख्या वाला एक तरफ कर देंगे, प्लस 940 बराबर के इधर आएगा तो -940, प्लस 25 की इधर आएगा तो -25। 35 में से 25 गया 10 पी बराबर 160, तो 10 काट देंगे तो पी का मान कितना आ जाएगा? 16। ये पी का मान निकालने वाला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर साल छपने वाला प्रश्न है। इसको देखेंगे ध्यान से आप लोग। अब आगे आता है चौथा सवाल। इसमें एफ का मान ज्ञात करना। लुप्त बारंबारता जो है, लुप्त बारंबारता 100% लुप्त वाला पूछता है। माध्य जेब भत्ता 18 रुपया है, तो लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात करना है हमको। हर साल आने वाला प्रश्न है ये।
दैनिक जेब भत्ता दिया गया, बच्चों की संख्या दी गई। दैनिक जेब भत्ता लिख लेंगे, बच्चों की संख्या लिख लेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, सिग्मा एफ एक्स होता है, तुमको ये पता है, एक्स नहीं पता, तो एक्स क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। 11 13 का मध्य बिंदु 12। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, 13 11 को जोड़ के 2 से भाग करते हैं, तो 12, इसका 14 हो जाएगा। 15 17 के बीच में 16 आएगा, 17 19 के बीच में 18, 19 21 के बीच में 20, 22 24। एफ एक्स मतलब एफ और एक्स के बीच में गुणा, तो 12 सत्ते 84, 14 छक 84, 16 9 144, 13 18 226, 20 गुणे एफ 20 एफ, 22 पंचे 110, 24 चौका 96। माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, इसी को सबको जोड़ देंगे तो निकल जाएगा सिग्मा एफ एक्स। तो 20 एफ अलग से नहीं जोड़ेगा तो अलग से लिख देंगे इसको। तो सिग्मा एफ एक्स का मान 744 प्लस 20 पी है, लिख दिए, बट्टे सिग्मा एफ का मान 44 प्लस एफ है, लिख दिए। माध्य का मान कितना है, 18 था, लिख दिए। अब इस 18 का गुणा कर दिए माध्य में, 44 प्लस एफ है बराबर ये। एफ का मान निकालना है तो एफ वाला एक तरफ, बाकी को एक तरफ। तो देखिए 18 एफ उधर गया है तो -18, तो 20 में से 18 गया 2 एफ। 744 इधर आ गया है तो घटाएं तो 48 आ गया, तो एफ बराबर क्या होगा, 2 से 48 कट गया 24। तो एफ का मान कितना आ गया, 24। लुप्त बारंबारता बहुत आता है एग्जाम में। आगे देखते हैं हम लोग। एक सवाल आया था, समांतर माध्य ज्ञात करना, 2022 में आया हुआ है। 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम, ऐसे आया हुआ है। तो छात्रों की संख्या दिया गया है। 5 से कम मतलब क्या है, लगभग 5 से कम कहाँ, 0 से स्टार्ट होता है संख्या, तो 0 से 5 तक मानते हैं। 10 से कम को, 5 से कम तो हो गया, अब 10 से कम है तो कहाँ, 5 से अधिक ही तो होगा। 10 से कम मतलब 5 से कम वाला हो गया है, 10 से कम मतलब 5 से अधिक वाला होगा, तो 5 से 10। 15 तक मतलब 10 से 15 के बीच में। 20 से कम मतलब 15 से 20 के बीच में। 25 से कम मतलब 20 से 25 के बीच में, ऐसे है। यफ निकालते हैं, फिर सबसे पहले हम लोग मध्य बिंदु एक्स निकालते हैं, मतलब 5 का आधा 2.5, 15 का आधा 7.5, 15 10 25 का आधा 12.5। ऐसे ही हम लोग एफ और एक्स का गुणा करते हैं, एफ एक्स का गुणा कर दिए, सिग्मा एफ एक्स निकाल लेंगे। सिग्मा मतलब सभी का जोड़, 1485 आएगा। समांतर माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, 1485/80 बराबर भाग देंगे 18.56, यही मान आएगा। 2022 में आया हुआ प्रश्न है ये। अब अगला आता है टाइप 3। टाइप 3 में किसके बारे में पूछता है, बहुलक क्या होता है। बहुलक आता है एग्जाम में, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट सवाल है ये। संख्याओं 1 2 3 2 3 4 3 4 और 5 का बहुलक बताना है हमको। तो बहुलक क्या होता है, क्योंकि जिसकी संख्या अधिक रहती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी मतलब जो अधिक बार आया होता है वही क्या होता है, बहुलक होता है। तो इसमें देखेंगे एक क्या, एक ही बार आया है। 2 क्या ये 2 बार आया है। 3 क्या हुआ, सबसे ज़्यादा बार आया है, 3 अधिक बार आया है, इसलिए इसका बहुलक क्या होगा, 3 होगा। दूसरा सवाल है 13 14 x 13 18 16 17 14 16 19 का बहुलक क्या होगा। बहुलक 14 है, दिया गया है 14, तो x का मान क्या होगा। देखेंगे लोग 13 कितनी बार आया, 2 बार, 14 2 बार, 16 2 बार, 18 एक बार, 17 एक बार, नहीं। तो सबसे अधिक बार क्या है, 13 14 आया है, क्योंकि तो 13 14 बहुलक, दोनों बहुलक हो नहीं सकता, क्योंकि बहुलक 14 इसलिए, यानी कि x की जगह पे अगर 14 रखेंगे तभी बहुलक 14 होगा। 14 x की जगह 14 रखेंगे तो 14 अधिक बार हो जाएगा, क्योंकि बहुलक 14 है इसलिए 14 अधिक बार आना चाहिए, इसलिए x का मान 14 रखने पर बहुलक 14 होगा। देख लेंगे आप लोग। अगला है सारणी से बहुलक ज्ञात करें। पद दिया गया है, सारणी से बहुलक मतलब क्या होता है, यह मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, ये फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, कौन कितनी बार आया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा बार क्या आया हुआ है, 30 जो है 20 बार आया हुआ है। 30 जो है 20 बार आया। आप लोग उल्टा कर दोगे, यही एफ को ही 20 इसी को बहुलक मान लोगे, ये नहीं, ये बता रहा है ये कि ये 30 जो है 20 बार आया है, क्योंकि 30 ज़्यादा बार आया है, अतः पद की बारंबारता क्या होगी, पद 30 की बारंबारता क्या है, 20 है, अतः बहुलक क्या होगा, 30 होगा। मतलब 30 ज़्यादा बार आया है इसलिए क्या होगा, बहुलक 30 होगा। आगे चलते हैं हम लोग। निम्न बारंबारता में उनका बहुलक वर्ग ज्ञात करना है। देखिए बारंबारता जिसकी ज़्यादा होगी वही बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग पूछा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन है, 17 आया है। 17 अधिक बार आया है, इसलिए इस किस वर्ग में है, 12 से 16 वर्ग में, तो बहुलक वर्ग ही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आएगा 2 नंबर में। बारंबारता में जो संख्या बड़ी हो उसके वर्ग को क्या कहते हैं, बहुलक वर्ग कहते हैं। तो इसमें बारंबारता में कौन संख्या बड़ी है, 17, तो उसी के वर्ग को क्या कहेंगे, बहुलक वर्ग। देख सकते हैं आप लोग।
अगला है बहुलक ज्ञात करना है, दिया गया है मान। बहुलक का एक फार्मूला होता है यल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। इसको याद करने का एक और ट्रिक होता है, ऊपर कह सकते हैं यल प्लस 10 बटे 102 कह सकते हैं, 1 0 10 हो गया, 1 0 2 102 हो गया, 10 बटे 102 कह सकते हैं हम लोग। ठीक, तो इसमें कैसे निकालते हैं, जो सबसे अधिक बार बारंबारता होगा वही क्या होता है, बहुलक वर्ग होता है। तो सबसे ज़्यादा 2 3 7 9 5, सबसे ज़्यादा 9 है, सबसे बड़ा संख्या 9 है, तो यही क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग में जो पहला वाला होता है उसी क्या कहते हैं, यल कहते हैं। देख सकते हैं यल क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या होती है, 55। F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, तो बारंबारता यही है, उसके ठीक पहले क्या है, 7 है, तो ये F0 हो गया। F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F2 क्या होती है, बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता। H क्या होता है, उच्च वर्ग में से निम्न वर्ग को घटा देंगे तो H पता चल जाए, जो कि वर्ग सीमा होता है। तो यल का मान कितना दिया गया है, जो पहली संख्या होती है यल का मान 55 प्लस F1 माइनस F0, F1 का मान 9 माइनस F0 का मान 7 रख दिए। 2 F1 2 गुणे F1 का मान 9 माइनस F0 का मान 7 माइनस F2 का मान 5 रख दिए, सॉल्व कर लिए। 9 में 7 गया 2, 9 दूना 18 माइनस 7 माइनस 5 माइनस 12 गुणे 15, तो 2 बटे 18 में से 12 गया, 6 बचा, गुणे 5 15 लिखा था, लिख दिए हैं। यहाँ 15 था, 15 रख कर देंगे, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। देख रहे हैं 55 था, 2 बटे 6 था, ठीक है। तो 15 दूना कितना होता है, 30 होता है, और बटे 6 लिखा है, लिख देंगे। 6 पंचे 30, यानी 55 प्लस 5 मिला के 60 होगा इसकी बारंबारता, वो बहुलक। आगे चलते हैं हम लोग। बोर्ड परीक्षा में छपने वाले प्रश्न है ये सब। ये देखिए सवाल आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये सब। 2 आवृत्ति पूछा गया, F1 देखिए पूछा गया बहुलक ज्ञात करना है, तो जो जिसकी बारंबारता अधिक होती है वही बहुलक वर्ग होता है। तो 8 सबसे बड़ा संख्या बारंबारता में, तो यानी बहुलक वर्ग यही होगा। तो बहुलक वर्ग में ये 3 जो होता है इसे यल बोलते हैं, पहली संख्या को, तो यल का मान 3 हो गया, ठीक है। हम बताए थे फार्मूला 10 बटे 102 होता है। तो जो बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है उसे F1, उसके पहले वाले को F0, बाद वाले को F2 बोलते हैं। देख सकते हैं मान रखे हैं हम लोग। 8 में से 5 गया 3, 8 दूना 16 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 7। देखते हैं थोड़ा सा, देख सकते हैं हम लोग 3 लिखा था, लिख दिए। 3 दूना कितना होता है, 6, 16 में से 7 गया 9, और गुणे, देख सकते हैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, सॉरी इसके लिए। 8 में से 5 गया 3, गुणे 2 लिखा था, लिख दिए। 8 दूना 16 माइनस 7, 3 दूना कितना होता है 6, 16 में 7 गया 9, तिरछा गुणा कर दे रहे हैं, 9 3 27, 27 और 6 33, 33 बटे 9, भाग देंगे 3.6 आएगा, ये इसका बहुलक होगा। आगे देखते हैं हम लोग। टाइप 4 आता है, माध्यक या मध्यिका एक ही चीज़ होती है। माध्यक या मध्यिका एक ही चीज़ होती है। देखते हैं हम लोग। 3 2 6 17 5 9 8 का मध्यिका बताना। मध्यिका में क्या करते हैं, सबसे पहले संख्याओं को आरोही क्रम में, आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं, मतलब सीरियल से। पहले 2 आता है, फिर 3, फिर 5, फिर 6, फिर 8, फिर 9, फिर 17। तो गिन लेंगे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यन का मान कितना आ गया, 7, जो कि कैसी है, विषम संख्या। तो विषम संख्या के मध्यिका का फार्मूला होता है यन प्लस 1/2वां पद। तो यन का मान 7, 7 1 8, 8 में 2 से भाग दें तो चौथा पद आया। तो चौथा पद क्या आएगा, 1 2 3 4, यानी इसकी मध्यिका क्या होगी, 6 होगी। देख सकते हैं बहुत अच्छा सवाल है ये। 16 12 18 20 14 की मध्यिका बताना। तो सबसे पहले संख्याओं को आरोही क्रम में 10 12 14 16 18 20। तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो यन का मान 6 आ गया, 6 जो कि सम संख्या है। सम संख्या के मध्यिका निकालने का फार्मूला होता है यन बटे 2वां पद प्लस यन बटे 2 धन 1वां पद बटे 2। तो 6 में 2 से भागेंगे तो तीसरा पद, और प्लस 1 करेंगे तो चौथा पद, और बटे 2। तो तीसरा पद क्या है, 1 2 3 14 है, चौथा पद 16 है। तो 14 प्लस 16 जोड़ के 2 से भाग करना, कितना आएगा, 15 आएगा।
तो भाग देने पर 15 आएगा, ये इसकी मध्यिका हो जाएगी। तो सम के मध्यिका का फार्मूला होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और बटे 2। अगला सवाल है, माध्यक या मध्यिका एक ही चीज़ होती है। वर्गंतराल दिया गया है, लिख लिए। बारंबारता दिया गया था, लिख लिए। बीच में हम क्या कर दिए, पहले यक्स निकाल लिए। यक्स मतलब क्या होता है, मध्य बिंदु होता है वर्गंतराल का। तो 15 10 25 का आधा 12.5, 20 10 15 17.5, 25 20 को जोड़ के आधा कर दिए 22.5, 30 25 को जोड़ के आधा कर दिए, इतना आ गया। यक्स का मान ऐसे निकल गया। यफ दिया गया था। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, पहला वाला ऐसे उतार देते हैं। फिर ये तीर का मतलब होता है, पहला वाला ऐसे उतार दिए, फिर 5 में 6 जोड़े 11, फिर 11 में 10 जोड़े 21, फिर 21 में 15 जोड़े 36, 36 में 9 जोड़े 45, 45 में 5 जोड़े 50। ये क्या होता है, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता में एक प्रकार से संख्या निकालने के लिए होती है, जो आखिरी में आती है वो इसकी संख्या होती है, या इसको जोड़ेंगे तो भी 50 ही आएगी। तो यन का मान 50 आ गया। तो मध्यिका निकालने का एक फार्मूला होता है यल प्लस n/2 माइनस सी बटे यफ गुणे यच। यच हम पिछले में बताए थे, उच्च वर्ग में से निम्न वर्ग को घटाएंगे तो यच होता है। तो देखते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या करते हैं, n/2 निकालते हैं। तो 50 है, तो n/2 मतलब उसका आधा कितना होगा, 25 होगा। तो फार्मूला में रख देंगे मान। सबसे पहले हम देखेंगे n/2 का मान कितना आया, 25। तो मध्यिका वर्ग कौन सा होगा, 25 कहाँ आएगा, 21 के बाद ही वाले में आएगा 25, तो इसलिए मध्यिका वर्ग यही होगा। तो मध्यिका वर्ग की जो निम्न वर्ग होती है उसी को क्या बोलते हैं, यल बोलते हैं। तो यल का मान 25, n/2 अभी भी निकाले हैं 25 माइनस संचयी बारंबारता। देखो जो बारंबारता वर्ग होती है उसी के ऊपरी वाले पार्ट को सी बोलते हैं, सी। तो जो फार्मूले में होता है, तो सी का मान कितना है, 21 है, 21 रख दिए। यफ का मान 15, जो बारंबारता वर्ग होती है उसी की आवृत्ति को यफ बोलते हैं। और गुड़ी यच का मान 30 में से 25 गया यच। सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा 26.3। मध्यिका आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं हम लोग, यदि मध्यिका 46 दिया गया है तो कुल बारंबारता इतना दिया गया है, तो F1 और F2 का मान ज्ञात करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। एग्जाम में छपने वाले प्रश्न हैं। वर्ग अंतराल दिया गया था, लिख लिए हैं। बारंबारता दिया गया था, लिख लिए हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, संचयी बारंबारता निकालते हैं। क्या करते हैं, जब मध्यिका दिया गया हो और वैल्यू जो मान नहीं दिया गया निकालना हो, तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकलता है, पहला वाला ऐसे उतार देते हैं, पहला वाला ऐसे उतार देते हैं, फिर इसमें 30 जोड़ देते हैं, जो आता है फिर इसमें F1 जोड़ दिए हैं, जो आता है फिर इसमें FE कर दिए हैं, फिर इसमें ऐसे जोड़ते चले जा रहे हैं जैसे पिछले में किए थे हम लोग, ऐसे जोड़ते चले जाते हैं। 12 30 जोड़े हैं तो 42 आ गया। फिर 42 में F1 जोड़े हैं तो 42 प्लस F1 आ गया। फिर 42 प्लस F1 65 जोड़ेंगे, 65 प्लस 42 प्लस F1 107 प्लस F1 आ गया। 107 में ये जोड़ेंगे 107 प्लस F1 प्लस F2, ऐसे इसमें ये 26 जोड़ेंगे 133 हो जाएगा। 133 में 18 जोड़ेंगे, इतना हो जाएगा। यन का मान क्या होता है, पूरे को जोड़ना। यन का मान दिया गया है 230। यन मतलब क्या होती है, कुल बारंबारता 230 दिया गया है, ठीक है। तो पूरा जोड़ते हैं जब हम लोग बारंबारता को, तो कितना आता है 151। यही जो आखिरी वाला होता है इसी का पूरा योग होता है। तो 151 प्लस F1 F2 का जो मान है पूरा 230 के बराबर है। तो यहाँ से 151 उधर ले आएंगे तो माइनस 151 हो जाएगा। तो F1 प्लस F2 का यहाँ से मान क्या हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 69 आएगा। n/2 का मान तो 115 है। मध्यिका क्या होगी, 46 हो गई। क्यों मध्यिका वर्ग 46 होगी, देखिए सवाल में मध्यिका का मान 46 दिया गया है, देख सकते हैं सवाल में मध्यिका 46 दिया गया है। तो 46 किस में आएगा, 40 और 50 के बीच में 46 आता है, इसलिए मध्यिका वर्ग क्या होगा, 40 से 50 वाला यही। तो मध्यिका वर्ग की बारंबारता को यफ बोलते हैं, और वर्गांतराल में जो निम्न सीमा होती है उसे यल बोलते हैं। तो मान रख दे रहे हैं हम लोग। यच मतलब क्या होता है, अंतर होता है दोनों को। 50 में 40 गया 10, तो यच का मान आ गया, एफ का मान आ गया। अब मध्यिका बराबर रख देंगे हम लोग, यल प्लस n/2 माइनस सी बटे एफ गुड़े यच। यल का मान निम्न वर्ग 40 प्लस n/2 का मान अभी भी निकालना 115 माइनस सी का मान 42 प्लस F1, तो माइनस ब्रैकेट में कर देंगे। एफ का मान 65 गुड़े 10।
तो 40 इधर लाएँ तो -40 हो गया। 115 2 यहाँ बचा हुआ है, देखिए काटे हैं हम यहाँ पर, 2 से काट दिए हैं, 13 से देखिए 5 दूना 10, 5 तेरह 65। ठीक है, तो 2 का गुणा पहले 115 दूना 230 हो गया, माइनस प्लस माइनस 42 दूना 84, माइनस प्लस माइनस 2 गुणे F1 2F1 बटे 13 बचा था, लिख देंगे। 46 में से 40 गया, 6 बचेगा, 6 का गुणा 13 में करेंगे, 13 छक 78, घटा देंगे 146 माइनस 2F1। तो इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो क्या आता है, F1 का मान 68 आ गया। F1 का मान समीकरण इसी में उठा के रख देंगे। ठीक है, तो 79 में से 68 घटेगा तो कितना आ जाएगा, F2 का मान 11 आ जाएगा। देख सकते हैं आप लोग इसको। अब आता है सवाल, आता है 7वां, मध्यिका दिया गया है, योग दिया गया है, बारंबारताओं का योग पूरा दिया गया है 60, x और y का जो विलुप्त संख्या है उसे निकालना है हम लोग को। तो पूरा जोड़ेंगे, संचयी बारंबारता कैसे, पहला ऐसे उतर जाता, 5 प्लस x हो गया, 5 20 25 प्लस 1 25 15 40 प्लस 1 40 प्लस x प्लस वाई, 40 5 45 प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये तो ये जो n का पूरा योग होता है यही वाला होता है, संचयी बारंबारता का आखिरी वाला। तो जिसका मान कितना दिया गया है, 60 दिया गया है, तो पूरे बराबर 60 कर देंगे। तो x प्लस वाई का मान कितना निकल जाएगा, 15। क्योंकि मध्यिका 28, क्योंकि दिया गया है मध्यिका का मान 28.5, तो 28.5 किस में आएगा, 20 से 30 में ही आएगा, 20 से 30 वर्ग में ही आएगा 28.5। इसलिए इसका जो निम्न सीमा होगा इसको यल बोलते हैं, और बारंबारता एफ हो जाएगा, और जो बारंबारता वर्ग है उसके ऊपर वाले भाग को सी बोलते हैं। तो इसी फार्मूले में उठा के रख देंगे मान। मध्यिका का मान 28.5, यल का मान 20 दिया गया है, देख सकते हैं। n/2 का मान निकालें अभी भी 30, माइनस सी का मान कितना है, 5 प्लस x, तो ब्रैकेट में लिख देंगे, बटे f का मान 4 गुणे 20 गुणे h का मान 5, सॉल्व कर लेंगे। 20 इधर आएगा तो -20, 30 माइनस प्लस माइनस 5 माइनस प्लस माइनस x बटे 4 लिखा, 4 पंचे 20 काट दिए, 5 चौक 20 काट दिए हैं। घटाएंगे तो 8.5 बचेगा, 4 का गुणा कर देंगे इसमें, बराबर 30 में से 5 गया 25 माइनस x, तो x का मान क्या आ जाएगा, -9। x का मान -9 उठा के इसी में रख देंगे, तो -9 उधर जाएगा तो +9, तो 15 9 24, तो 24 आ गया मान, देख सकते हैं 15 9 24 आ गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये, बहुत पूछता है एग्जाम में। अब अगला आता है टाइप 5। टाइप 5 में क्या आता है, माध्य, मध्यिका और बहुलक में संबंध ज्ञात करना। तो ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछा हुआ था, ऐसे डायरेक्ट संबंध ही पूछ लिया था विकल्प में। बहुलक बराबर होता है फार्मूला 3 गुणे मध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य। तो सवाल कैसे आता है, मध्यिका या माध्यक दिया रहेगा, माध्यक या मध्यिका की चीज़ होती है, माध्य दिया रहेगा और बहुलक पूछ लेगा। तो बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुणे मध्यिका, 3 गुणे मध्यिका का मान कितना है 137, माइनस लिखा है लिख देंगे, 2 लिखा है लिख देंगे, और माध्य का मान कितना दिया है 137, गुणा करेंगे 411, इसका गुणन करेंगे 274, तो बराबर कितना आ गया 136.9। सेम टू सेम इसमें बहुलक पूछा था, या तो देखो 2 मान दिया रहेगा, एक तीसरा पूछ सकता है, या तो ये दोनों दिया रहेगा ये पूछ सकता है, या तो ये दिया रहेगा ये पूछ सकता है। तो इसमें क्या बहुलक दिया गया है, तो बहुलक का मान दिया गया है। ठीक है, माध्यक का मान दिया गया, माध्य पूछा है, तो 3 लिखा है लिख देंगे, माध्यक का मान 137, माइनस 2 लिखा है लिख देंगे, माध्य का मान निकालना है हमको। ठीक है, तो -2 गुणे माध्य इधर आएगा तो +2 गुणे माध्य, 139 इधर आएगा, 136.9 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो घटा देंगे कितना आएगा 137.5। देख सकते हैं आप लोग। एक सवाल आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, 2022 में आता है, अधिक प्रकार वाला ही पूछता है। त्वरण वक्र से सिर्फ मध्यिका याद करते हैं, क्या याद करते हैं, मध्यिका। पहला आता है, अधिक प्रकार की विधि से संचयी बारंबारता वक्र खींचे। ठीक है, अधिक प्रकार से, तो संचयी बारंबारता क्या है, देखिए 0 से 5 मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा 0 से अधिक, 0 से अधिक, 5 से 10 मतलब 5 से अधिक, 10 से 15 मतलब 10 से अधिक, 15 से 20 मतलब 15 से अधिक, 20 से 25 मतलब 20 से अधिक, 25 से 30 मतलब 25 से अधिक। ठीक है,
तो जीरो से अधिक कितना होता है? जीरो से अधिक में क्या है, सब भी ये सब 5 है तो ये सब जीरो से अधिक में ही तो आएगा, मिनिमम यही है, तो उससे अधिक तो ये सारे आ जाएंगे। तो क्या करेंगे, सारे को जोड़ लेंगे, 17, 20, 26, 42 सब जोड़ देंगे। ठीक, अब 5 से अधिक में क्या आएगा, यहीं से आएगा, ये छोटा वाला छोटा हो जाएगा, 5 से अधिक में ये पूरा आएगा, तो 20, 26, 42, 34, 28 ये कर दिए। 10 से अधिक में ये आएगा, चारों जोड़ दिए हैं। 15 से अधिक में ये तीनों आएगा, जोड़ दिए। 20 से अधिक में ये दोनों आएगा, जोड़ दिए। आखिरी में तो यही आएगा। तो कैसे लिखते हैं, कैसे ग्राफ बनाते हैं इसमें अधिक वाले में? जीरो पहला ये लेते हैं, जीरो, फिर जितना जोड़ने पर आया संचय बारंबार था, फिर 5 से अधिक वाले में 5 लेते हैं और जितना जोड़ने पर आया संचय बारंबार था। 10 लेते हैं और जितना जोड़ने पर आया है। 15 लेते हैं और जितना जोड़ने पर है। 20 लेते हैं, फिर 62 लेते हैं। 25 लेते हैं, 28 लेते हैं। ग्राफ कैसे खींचते हैं? स्टार्टिंग में छोटा छोटा 5, 10, 15, 20 है तो ले लेते हैं, पहले 0, फिर 5, फिर 10, फिर 15, 5, 10, 15, 20। फिर क्या कहते हैं, मान थोड़ा सा बड़ा है, 60, 80, तो 20, 20 करके ले लिए हैं। अब देखते हैं, पहले में है क्या है, 0, 147, 0 तो वहीं आएगा और 147 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो उसी रेखा पे आएगा। दूसरा आता है 5, 150, 5, 5 के सामने 150, 5 के ऊपर 150 यहीं कहीं आएगा, तो ये क्या बनेगा, 5, 150। उसके बाद 10, 130, 10 के सामने 130 के नीचे 130 यहीं कहीं आएगा, इसे मिला देंगे, ये क्या बनेगा, 10, 130। ऐसे सेम टू सेम 15, 104 यहीं आएगा, 20, 62 यहाँ आएगा, मतलब एक्स अक्ष पे 20 है और वाई अक्ष पे 60 है। ऐसे यहाँ आएगा 25, 28 यहाँ पर, और सभी को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, तोरण वक्र हो जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे कुछ छूटा हुआ है, मध्यिका में भी कुछ छूटा हुआ है, इसको देख लेते हैं हम लोग। टाइप 4 में कुछ सवाल छूट गया था पीछे, देख लेते हैं हम लोग। देखिए 2022 में आया हुआ सवाल है ये। प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की मध्यिकाएं बताना। 10 अभाज्य पूर्णांक, अभाज्य मतलब जो किसी से डिवाइड ना हो, और कहाँ से, प्रारंभ से, प्रथम पूछा है। तो प्रथम पहला 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है, 29। आप लोग सोच रहे हैं 9 क्यों, 9 विभाजित हो जा रहा है 3 से, ठीक है, 15 विभाजित हो जा रहा है, तो ऐसी संख्या लेना है जो किसी से विभाजित ना हो। तो n बराबर कितना संख्या गिन लेंगे, 10 आता है, मध्यिका निकालना है। सम का मध्यिका क्या होता है, n/2वां पद, n/2 प्लस 1वां पद बटे 2। n का मान 10, 10/2 मतलब 5वां, 5 + 1 6वां और बटे 2। 5वां पद 1, 2, 3, 4, 5, 11, 6वां पद 13, तो 11 + 13/2 यानी 24/2 यानी कि 12। तो इसकी मध्यिका क्या होगी, 12 होगी। एक सवाल और छूटा था, वर्ग दिया गया था, मध्य बारंबारता दी, वर्ग लिख लेंगे, बारंबारता दी, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, यक्स मतलब क्या होता है, बारंबारता दिया गया था, यक्स मतलब क्या होता है, इसका आधा होता है, वर्ग अंतराल का आधा क्या होता है, मध्य बिंदु यक्स। 10 का आधा 5, 30 का आधा 15, 50 का आधा 25, 40, 70 का आधा 35 से है। फिर इसका संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। पहला इसे उतार देंगे, 6, 9, 15, 15, 12, 27, 27, 8, 35, 35, 15, 50। तो n का मान कितना आ गया है, 50। ठीक, मध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, n का मान निकालते हैं। n कहाँ कैसे, या तो इसको पूरा जोड़ दो या तो संचयी बारंबारता निकाल के n/2 कर दो। n/2 मतलब कितना, 25 आ गया। ठीक, तो सी होता क्या है, हम लोग सुने हैं अभी भी, सी क्या होता है, माध्यक वर्ग कि ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो 25 कहाँ आएगा, 20 से 30 के बीच में ही 25 आएगा, अतः मध्यिका वर्ग यही होगा, यही मध्यिका वर्ग। तो पहले वाले को क्या बोलते हैं, यल बोलते हैं, निम्न वर्ग जो होता है। और इसकी बारंबारता यफ हो गया, और ये मध्यिका वर्ग के ऊपर वाले संचयी बारंबारता को सी बोलते हैं ये। तो फार्मूले में रख दे रहे हैं, यल प्लस n/2 माइनस सी बटे एफ गुणे एच। तो यल का मान 20 रख दिए, प्लस n/2 का मान 25 माइनस सी का मान 15 बटे एफ का मान 12, एफ का मान यही 12, 20, 25 में 15 गया 10 बटे 12 गुणे 5, 5 दाहिने 50 बटे 12, 12 में 50 से भाग देंगे 4.1,
तो 20 और 4.1 24.1। तो यही सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। एक बार मैं और दिखा दे रहा हूँ पूरा क्वेश्चन देख ले सकते हैं आप लोग अच्छे से एक बार और। फार्मूला याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं, ये सब हर साल छपने वाले सवाल हैं। देखिए यल क्या है, F0 क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है, सब लिखा हुआ है यहाँ पर। माध्य मध्यिका बहुलक में संबंध बहुत पूछता है। त्वरण वक्र। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय हिंद।